बंगाल में साधुओं की क्यों की गई पिटाई? साधुओं की पिटाई पर आखिर क्यों भड़के आचार्य दास? क्या ममता बनर्जी ने करवाया ये पूरा काम? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और इस ताजा बवाल के खास प्रोग्राम पर ऐसे है कि ताजा बवाल के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हुआ। और पश्चिम बंगाल में ये होते ही यहाँ पर ममता बनर्जी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही। बता दें कि पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले पर कुछ साधुओं की पिटाई हो जाती है और उन साधुओं की मारपीट के मामले पर यहाँ पर आचार्य दास जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें भी इससे बढ़ती हुई नजर आ रही। बता दें कि उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले के लिए जा रहे 3 साधुओं को गुरुवार की शाम को भीड़ ने पीटा। ये घटना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हुई। साधुओं के अपहरण होने के संदेह पर उनकी पिटाई कर दी गई। साधुओं के साथ जा रहे एक व्यक्ति और उनके 2 बेटों ने मकर संक्रांति त्योहार के लिए गंगा सागर पहुंचने के लिए एक गाड़ी किराए पर लिया था। जैसे ही उन्होंने रास्ते के बारे में पूछताछ की तो कुछ स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद उत्तेजित भीड़ ने उन पर अपहरण आरोप लगाया और उन साधुओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। बता दें कि साधुओं ने 3 किशोर लड़कियां से रास्ते के बारे में पूछा, जिसके बाद वो चिल्लाए और वहां से भाग गए। ये देख स्थानीय लोगों ने साधुओं को पकड़ लिया और इसके साथ मारपीट कर दी। घटनास्थल का एक वीडियो भीड़ के पुलिस वाहन में तोड़फोड़ करते हुए भी देखा जा सकता है। वहीं मामला बढ़ने पर स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और साधुओं को बचाया। पुलिस ने उन्हें लेकर काशीपुर पुलिस स्टेशन पहुंची। घटना पर टिप्पणी करते हुए पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत बनर्जी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी जारी है। वहीं पुलिस ने यह भी कहा कि हमले में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि साधु रास्ता भटक गए थे और 2 लड़कियों से उन्होंने रास्ता पूछा। उन्होंने बताया कि लड़कियां डर गईं और भाग गईं, जिससे स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया कि साधुओं ने लड़कियों को परेशान किया होगा। उन्होंने कहा कि बाद में साधुओं के लिए गंगा सागर मेले के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई के वीडियो को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर भी बड़ा निशाना साधा है। दर्शकों, बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नहीं बल्कि असल में मुमताज खान है वो, और वो भगवा रंग देखते ही भड़क जाती है। बंगाल में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार के पीछे खुद वहां की सीएम का हाथ है। वहीं इस पूरे मामले पर आचार्य दास ने ये किसी व्यक्ति का पता नहीं चला, इस बारे में तमाम बातें कही गई। दर्शकों, बता दें कि इस मामले को लेकर ममता बनर्जी फंसी। हालांकि ये मामला दूसरे जो है एक प्रकार से बताया जाए कि भ्रम का शिकार हुआ और उसी वजह से यहाँ पर साधुओं पर मारपीट हुई। बताया जा रहा पुलिस अधीक्षक के द्वारा कि मामला की जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है और जो भी इस पर आरोपी है जिन्होंने पहले प्रहार किया, जो भी किया, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया वो मामला ये था कि यहाँ पर साधु रास्ता भटक गए थे। साधुओं ने 2 लड़कियों से रास्ता पूछा और लड़कियां चिल्लाने लगी। इसके बाद पब्लिक को अनुमान हुआ कि यहाँ पर साधु लड़कियों के साथ कुछ बदतमीजी कर रहे हैं और उनको अपहरण करना चाहते हैं और इसी वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने साधुओं पर हमला कर दिया। लेकिन आचार्य सतेंद्र दास ने जो ये इल्जाम लगाया, ये ममता बनर्जी पर लगाया। उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी हिंदुओं विरोधी है, राम मंदिर के खिलाफ, इसीलिए भगवा रंग देखकर वो भड़क जाती है। भगवा से उनको नफरत है और इसीलिए उनका हाथ इस पर बताया जा रहा है और उनके ही वजह से यहाँ पर ये सारा काम हुआ। कहीं ना कहीं इसकी जो बात है, ये गवाही है, ये यहाँ पर आचार्य सतेंद्र दास देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आचार्य दास ने आगे ये कहा कि किसी व्यक्ति को पता नहीं कहां से इनका नाम निकाला गया है कि मुमताज खान जो है वो इस समय की ममता बनर्जी है। ये पहले मुमताज खान ही होंगी। वहां बंगाल में ही हिंदू और साधुओं के ऊपर अधिक अत्याचार होता है। रामनवमी के जुलूस पर हमला होता है। दुर्गा माता की पूजा के लिए पंडाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। बंगाल में हिंदुओं के ऊपर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके प्रतिकूल खुद वहां की मुख्यमंत्री ही है।
दर्शकों, यहाँ पर आचार्य सत्येंद्र दास का ये कहना है कि ममता बनर्जी पहले मुमताज खान रही हैं और मुमताज खान अभी भी है, उनके अंदर कहीं ना कहीं मुमताज खान वाली वो हैबिट है, मुमताज खान वाला वो स्वभाव है जिससे वो भगवा देखकर भड़क जाती है। क्योंकि यहाँ पर रामनवमी के जुलूस पर हमले होते हैं, ममता बनर्जी शांत रहती है। यहाँ पर दुर्गा पूजा के पंडाल पर हमला हो जाते हैं, ममता बनर्जी शांत रहती है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पर यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन ममता बनर्जी भगवाधारी यानी हिंदू विरोधी, और इसी वजह से सारी घटना को यहाँ पर अंजाम मिलता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे पर शामिल रहती है। और ये एक बड़ी वजह उन्होंने बताई कि राम मंदिर पर ममता बनर्जी अपना जो टिकरा है वो फोड़ना चाहती है। बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी का कुछ वक्त पहले बयान आया था और ममता बनर्जी ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कर रही है, चुनाव से पहले राम मंदिर को एजेंडा बनाकर चुनाव जीतना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार इस तरह के काम कर रही है, राम मंदिर को लेकर एजेंडे के ऊपर एजेंडे चला रही है। इसको लेकर ममता बनर्जी का जब ये प्रतिक्रिया आई तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस पर अपनी नाराजगी जताते जाहिर करी और बताया कि आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप राम को नहीं मानती हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरी कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर को नहीं जाना चाहते, राम मंदिर की सीढ़ियों तक नहीं चढ़ना चाहते। वहां पर उनका यह मानना है कि राम मंदिर के बारे में जो कहा जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता उसको पूरी तरह से काल्पनिक तक बता रहे हैं। सोनिया गांधी ने काल्पनिक होने तक का यहाँ पर अनुमान लगा दिया राम को, तो इसको लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी गरमाई थी। और अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई से ममता बनर्जी बुरी तरह से घेरे पे आ गई है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल पर और ममता बनर्जी के रहते हुए ही यहाँ पर ये सारे काम होते हैं। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहती कि भगवाधारी आगे बढ़े और भगवा कलर देखकर, भगवा रंग देखकर ममता बनर्जी आग बबूला हो जाती हैं और यही उनको पसंद नहीं आता। और इसीलिए साधुओं की मारपीट का जो मामला है इस पर आचार्य ने बड़ी अपनी बात रखी और ममता बनर्जी पर यहाँ पर बुरी तरह निशाना साधा। वहीं आगे आचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से दुर्गा पूजा, रामनवमी या जो भी हिंदू अनुष्ठान है इन सबको वहां नकारती है, इसीलिए साधुओं को भगवा रूप देखकर उनको और अधिक क्रोध आता है, इसीलिए वो आक्रमण कराती हैं। ये खुद मुख्यमंत्री की देन है। इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद हैं और घोर निंदनीय है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साधुओं के समूह को कथित तौर पर भीड़ के पीटने का वीडियो जो वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से अशर्मनाक बताया जा रहा है। वहीं साधुओं की पिटाई के इस मामले को लेकर बीजेपी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की ओर से शेयर किए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कई बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी की गहरी चुप्पी शर्मसार करने वाली है। क्या ये साधु अपनी मान्यता के योग्य नहीं है? अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है। हालांकि एनबीटी ऑनलाइन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे राम मंदिर को लेकर पूछा गया, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूं जो सभी को साथ लेकर चले, सबके बारे में बात करें, आपको जो करना है करिए, आप चुनाव से पहले गिमगिम कर रहे हैं करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने नहीं दूंगी। दर्शकों, बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी तो अपने बयानों पर यह कहती हैं कि मैं किसी एक समुदाय को लेकर नहीं चलती, मैं किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलती। मेरा ये मानना है, मेरी पार्टी का ये मानना है कि पूरी समुदाय, पूरे जनता के लोग, पूरे देश के लोग, सारी जाति धर्म सबको लेकर चलिए। किसी एक धर्म को लेकर यहाँ पर राजनीति करना ठीक नहीं और वो जब तक जिंदा है तब तक ये होने नहीं देंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो राम मंदिर को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है और उनको मुसलमानों से बड़ा प्रेम है। ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि कांग्रेस पार्टियों को मुसलमान से बड़ा प्रेम है और मुसलमानों की जब कोई चीज टूटती है, मस्जिद टूटता है, तो यहाँ पर उनके पेट पर खलबली जरूर मचती है।
हालांकि इस साधु के मारपीट के मामले को लेकर यहां पर चार्जशीट दायर कर दी गई और यहां पर पुलिस कार्यवाही कर रही है और कहा जा रहा है जो भी इस पर दोषी हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आचार्य दास यहां पर ये बोलते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर इतनी उत्सुक है, देश के युवा इतने उत्सुक है, देश की जनता इतनी उत्सुक है, एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है, फिर कांग्रेस पार्टी को इससे क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते ही नहीं है कि राम मंदिर का जो कुनबा है वो तैयार हो, राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हो। यहां पर आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ तौर पर बोल दिया कि ममता बनर्जी मुमताज खान है और मुमताज खान भला कैसे चाहेंगी कि हिंदू का काम हो और राम मंदिर बने। और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि ये पहले मुमताज खान ही थी और आज के जमाने में ममता बनर्जी बनकर आई है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनकी जो छवि है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि वो आज भी मुमताज खान ही है। दर्शकों, अब देखना ये होगा कि आखिरकार ममता बनर्जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि ममता बनर्जी पर एक गंभीर आरोप यहाँ पर लगा है और ममता बनर्जी इस पर अपनी जो चुप्पी साधे हैं उसकी वजह से यहाँ पर और ज्यादा ये जो शक है ये गहराता हुआ नजर आता है। और देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या अब ममता बनर्जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, क्या ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर कुछ बोलेंगी, क्या ममता बनर्जी राम प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर जाएंगी या फिर नहीं? ये कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।